नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं वीडियो में बात करूंगी कुछ ऐसी बातों की जिन्हें हम अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे जीवन में खुशियां खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, है ना। हमारे जीवन के जितने भी दुख होंगे वो कोसों दूर चले जाएंगे अगर हम इन 5 चीजों की अपने जीवन में कदर करेंगे तो। जी हाँ, 5 चीजों की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, है ना। और लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं, अगर हम उनकी कदर करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले हमें अपने माता पिता की कदर करनी आनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। जी हाँ, ये बात भी सही है कि हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम इस दुनिया में किसके जरिए से आए हैं? अपने माता पिता के जरिए से आए हैं। अगर हमारे माता पिता ना होते तो हम इस दुनिया में ना आते। हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता पता नहीं कितने दुख काटते हैं जब हमें बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपने जीवन में जी सके। हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। हमारे लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, कितना जद्दोजहद करते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए माँ बाप। वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो बच्चों को वो बोझ लगने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। यदि आपके भी बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी कदर कीजिए। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बदल जाएगा। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कीजिए। वो क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए? 2 रोटी, प्यार से उनके साथ थोड़ी बात कर लीजिए, बस इतने में ही वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ नहीं मांगते वो अपने बच्चों से, सिर्फ 2 रोटी चाहिए उनको, और प्यार के 2 मीठे बोल होने चाहिए कि उनसे बात कर सके, उनके लिए टाइम निकाल सके। अपने काम में इतने बिजी मत हो जाइए कि अपने माता पिता के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। अगर आपके माता पिता आपसे दूर रहते हैं तो उनसे फोन पर 2-4 दिन के बाद जरूर बात कीजिए। कम से कम 2-4 दिन के बाद तो जरूर कीजिए। आपसे हो सके तो दिन में एक टाइम उनसे बात करने का जरूर निकालिए। मुझे एक बचपन में मैंने एक कव्वाली सुनी थी, वो आज भी याद आ रही है। माता पिता की मैं बात कर रही हूँ तो एक प्रेमी था, वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था। तो प्रेमिका ने बोला कि अगर तुम अपनी माता का दिल मुझे ला कर दोगे तो मैं तुमसे तभी विवाह करूंगी। आपने भी सुनी होगी। अब प्रेमी जो है अपनी माता का दिल निकाल लेता है, रास्ते में चलता है अपनी माता का दिल लेके हाथ में। उसको रास्ते में ठोकर लगती है। जब ठोकर लगती है तो माँ का दिल हाथ में से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। तब माँ का दिल कहता है कि बच्चा, मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं आई। लेकिन फिर भी उसे कोई रहम नहीं आता अपनी माँ के दिल के ऊपर, और वो जाकर अपनी माँ का दिल अपनी पत्नी को थमा देता है कि चलो मैं अपनी माँ का दिल निकाल के ले आया हूँ, करो मेरे से शादी। तब वो उसकी प्रेमिका उसको बोलती है कि जब तुम अपनी जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसी की तुमने कदर नहीं की तो मेरी क्या कदर करोगे? वो शादी करने से इनकार कर देती है। तो इस चीज से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
कि सबसे पहले जीवन में हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, जितने बुजुर्ग होते हैं वो होते हैं। बाद में आगे का संसार होता है, आगे बाद में उसके बाद पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, वो उसके बाद की कहानी होती है ना। सभी रिश्तों की कदर करनी चाहिए, अपनी पत्नी की भी कदर करनी चाहिए, पत्नी को अपने पति की कदर करनी चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए, और माता पिता को अपने बच्चों की कदर करनी चाहिए। बच्चों की भी कदर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने बच्चों के सामने तुलना करना है दूसरों के बच्चों की, कि उसका बच्चा तो इतनी तरक्की कर रहा है, उसका बच्चा तो इतना अच्छे से पढ़ रहा है, एक तुम हो कि पढ़ते नहीं हो। बार बार बच्चों को हमें ऐसे हीन भावना का शिकार नहीं बनाना है, उन्हें कमी ही कमी नहीं गिनानी है, उनके गुण गिनाने हैं कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम तो ये भी कर सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हो। बच्चों के सामने हमेशा उनकी तारीफ कीजिए, उनकी कदर कीजिए। इसलिए जीवन में हर रिश्ते की कदर करनी हमें आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है अपने जीवन की कदर। हम दूसरों की कदर जब करेंगे जब अपने जीवन की कदर करेंगे। ये जीवन हमें भगवान ने अनमोल दिया है, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये अनमोल है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी अस्पताल में जाकर देखिए, जहां पर जिनके शरीर का कोई हिस्सा कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, जिनका जो हॉस्पिटल में पड़े हैं और तड़प रहे हैं, अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं भगवान से, है ना, जो जले कटे पड़े हैं हॉस्पिटल में, आप जाकर उन्हें देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि आप कितने सुखी हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, जरा सा कुछ होता नहीं है, सर में दर्द हुआ हाहाकार मचा देते हैं, जरा सा पेट में दर्द हुआ पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं, उसको पूछो क्या ठीक हो, बस अपनी बीमारियों की कथा सुनाने लगते हैं, है ना। तो जाकर देखिए उन लोगों को जिनके हाथ कट गए हैं, पैर कट गए हैं, जो जल गए हैं, हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, बुरी तरीके से उनकी हालत हो रही है, तो आप जाकर उनको देखिए कितने दुखी हैं, तब आपको दुख समझ में आएगा। इसलिए छोटे मोटे दुख को दुख मत मानिए, है ना, छोटी मोटी बीमारी को इतनी बड़ी बीमारी मत बनाइए। आप अपने शरीर की कदर कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप को खुश रखिए। कोई आपको जरा सा कुछ कहे बस आप डिप्रेशन में आ गए, जी नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। अपने आप को ये देखना है, मुझे अपने जीवन को कैसे सुखी करना है, मुझे कैसे खुश रहना है। छोटी छोटी चीजों का अपने ऊपर प्रभाव मत पड़ने दीजिए, है ना, यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो। तीसरे नंबर पे आता है धन की कदर करना। अगर आप धन की कदर करते हो, क्योंकि आजकल रुपया जो है ना, पैसा, वो भगवान से कम नहीं है, सभी जानते हैं। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा, आपके सगे संबंधी भी आपको नहीं पहचानेंगे। और जिसके पास रुपया पैसा होता है, अगर वो आपके सगे संबंधी भी नहीं है ना, तो वो आपसे अपनी रिश्तेदारी बताएंगे, आपको कहेंगे मेरा मामा चाचा, कुछ भी बताएंगे, रिश्तेदारी निकालेंगे आपसे, है ना। तो ज्यादा पैसा कमाना ही पैसे की कदर नहीं होता। पैसे की कदर होती है, पैसा हमें बचाना आना चाहिए कि हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं, है ना। अब मान लिया हमारे पास आमदनी रुपया, वो कहावत कैसे होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ ऐसे ही, मुझे ध्यान नहीं आ रही है वो कहावत, कैसे है वो कहावत। तो हमें अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना चाहिए, हमें पैसे को बचाना भी आना चाहिए, है ना। तो फिजूल खर्च से बचना चाहिए। क्या होता है, जब हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो बहुत से देखा है मैंने, वो हवा में उड़ने लगते हैं पैसे आने के बाद। मुट्ठी में पैसा होता है बस, फिर वो किसी की सलाह मशवरा लेना कुछ नहीं समझते जरूरी। वो सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, बहुत बड़ा बोला बन जाता है बस वो, है ना। कुछ तो मैंने ऐसे देखा, बस पैसे आते ही वो हवा में ऐसे उड़ने लगता है, बस पूरे पूछो मत। और ये भी खरीद वो भी खरीद, बहुत उनकी खरीदारी हो जाती है, पता नहीं घर में क्या क्या सामान उठा के ले आते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है ना। तो इस फिजूल खर्च से बचिए, पैसे की कदर कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बीमार हो जाता है ना,
और हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारी में इतना रुपया लगेगा, तब हमें एक एक पैसे की कीमत समझ में आती है। जब एक व्यक्ति की पैसों की वजह से जान चली जाती है और हमारे पास वहाँ पैसे नहीं होते मरीज को बचाने के लिए, है ना, और पैसों की दर बदर ठोकरें खाकर भीख मांगता है पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता, तब समझ में आता है पैसों की क्या कदर होती है। इसलिए जो आपकी आमदनी है उसमें से आप बचत करनी जरूर सीखिए, बचत जरूर कीजिए, है ना, जरूर बचा के रखिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता है, कब बुरा समय आ जाता है, कब अच्छा समय आ जाता है। चौथा आता है, चौथे नंबर पे आता है हमें किस चीज की कदर करनी चाहिए, अपने समय की। समय इतना कीमती होता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, सभी को पता है ना, जो बीत गया सो बीत गया। अब हम बीते हुए समय में ही सोचते रहेंगे हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे वो बिछड़ गए हमसे, ये हमें छोड़कर चले गए, हम पास्ट में अगर जीते रहेंगे ना, या फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहेंगे, बस सोचने में हमारी जिंदगी बीत जाएगी, है ना। तो हमें जो है अपने समय को बेफजूल की बातों में, किसी की निंदा में, किसी की बुराई में बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, है ना। एक एक सेकंड की कीमत होती है, अगर हम एक एक सेकंड की कीमत समझेंगे तो हम अपने बहुत से काम आसानी से कर लेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं ना, वो सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, और सब काम अपने समय पर कर लेते हैं, वो पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो समय की कदर करनी तो हमें अपने जीवन में आनी ही चाहिए। जिस इंसान ने अपने जीवन में समय की कदर कर ली, समय पर अपना हर काम पूरा कर लिया, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन सूर्य की तरह चमकता है। इससे अगला जो जीवन बदलने वाली जो स्टेप है मेरा, वो है कि हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। जिस काम को भी हम करते हैं, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा होती है, कर्म ही पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में हम सबको बताया भी है कि अपने कर्म को पूजा समझकर कीजिए। जो भी हमें भगवान ने काम दिया है, जो भी हम या घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, है ना, उसमें अपना जो है 100% दीजिए। आप उसकी कदर कीजिए, काम की धोखा मत दीजिए किसी को, है ना। किसी को भी धोखा देकर कोई काम करके आप कभी भी वो पैसे जो आपको वहां से मिलेंगे ना, उसमें आपका जो है वो पैसे जहां तक हो सकता है वो डॉक्टरों के ही जाते हैं, है ना। ऐसे पैसों से, ऐसी कमाई से अपना घर चलाना बहुत बेकार है। वो उसमें ना तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, ना आपका भविष्य सुधरेगा, है ना। आपका घर तो क्या चलेगा ऐसे पैसों से। बस ये मान लीजिए आप बिल्कुल बर्बाद हो सकते हो अगर आप जो है अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, अपना काम वफादारी के साथ नहीं करते। काम क्या, कोई भी चीज ले लीजिए आप, अगर आप अपने रिश्ते के प्रति वफादार नहीं है, या अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, या अपने समय के प्रति वफादार नहीं है, या अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं है, या अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, कुछ भी, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों की कद्र जितनी करोगे इतने ही आप अपने जीवन में तरक्की करोगे, है ना। इतने ही आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, अपने आप को सफल करना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बस अगर आपने अब तक इन चीजों की कदर नहीं की है, होता है ना, मतलब जो घर में सामान है उनकी कदर नहीं करते। हमारे घर में उनके लिए टाइम नहीं है, कपड़े इतने सारे भरे पड़े हैं सबकी अलमारियों में, उन्हें अच्छे से रखने की कदर नहीं है ना। पुराने कपड़े भरे पड़े हैं, फिर भी नए नए कपड़े हम लाते रहते हैं। घर में कोई भी सामान है, टूट गया है, उसे ठीक कराएं, उसे अच्छी तरीके से रखें, साफ सुथरा करके रखें, है ना। बहुत सारे सामान हमारे ऐसे होते हैं जो हम ठीक कर सकते हैं घर में, अपने आप से बिल्कुल नया बना सकते हैं अगर हमारे अंदर जरा सी भी सूझबूझ है तो। और बहुत सारे मैंने सुना है कि जिस चीज की हम कदर नहीं करते ना, यहाँ तक कि अगर घर में बर्तन है, अगर हम साफ करके नहीं रखेंगे तो बर्तन भी एक दिन घर छोड़कर चले जाएंगे आपका। इसलिए जीवन में जो भगवान ने हमें दिया है
उन सब चीजों की कदर कीजिए। आप उन सब चीजों की कदर करोगे तो भगवान हमारी कदर करेगा, हमें सब कुछ देगा। एक भोजन की कदर करना कहना मैं भूल गई हूँ आपसे। सबसे महत्वपूर्ण है ये भोजन की कदर करना। जो भोजन हम खाते हैं, जिससे हमें जीवन मिलता है। बहुत से घरों में मैंने देखा है इतना सारा भोजन व्यर्थ जाता है ना। बहुत सी जहाँ कूड़ा रखा होता है ना, वहाँ रोटियां रखी होती हैं। कितनी गलत बात है ये। इसलिए भोजन की कदर करना हमें आना चाहिए। इतना ही भोजन बनाए जितनी की जरूरत है, फालतू मत फेंके। इस भोजन से हमारा जीवन चलता है। बड़ी मेहनत से भोजन आता है। किसान से पूछिए कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, तब जाकर अन्न उगाता है ना। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।